बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल 2022 में हज पर जाने वाले तमाम हाजियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उनकी खिदमत में ये एक ट्रेनिंग का वीडियो पेश कर रहा हूं। इस साल राजस्थान से जो हाजी जा रहे हैं वो सबसे पहले मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। वहां पर 8 दिन क़याम करने के बाद मक्का मोजमा आएंगे और वहाँ कुछ दिन क़याम करने के बाद हज करेंगे और हज करने के बाद वो जद्दा से वापस इंडिया लौट जाएंगे। क्योंकि ये एक लंबा सफ़र है और ट्रेनिंग के भी कई आयाम होते हैं, अलग अलग बातें हैं। तो इस पूरी ट्रेनिंग को हमने 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा मदीना मुनव्वरा का जो आपके सामने पेश है। इसके बाद हम उम्रा की बात करेंगे, क्योंकि मीकात से बाहर से जब आते हैं और मक्का शरीफ जो जाते हैं, मक्का मोजमा जो जाते हैं, उन पर उम्रा करना फर्ज है। तो हम दूसरे वीडियो के अंदर उम्रे के बारे में जानेंगे और आखिरी वीडियो के अंदर हम हज के बारे में जानेंगे। आप एक मुकद्दस सफर पर जा रहे हैं जिस पर जाने की हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो हज करे और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की जियारत करें, वहाँ अपना सलाम पेश करें और अपने लिए सिफात की सिफारिश कराएं। क्योंकि हज मुकद्दस सफ़र है तो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर जो मदीना शरीफ आपका पहला वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपको ये जानकारी दी जाएगी कि आप घर से निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे सामानों की पैकिंग करनी है। उसके बाद आपको किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के बाद आपको जहाज में जो सफ़र करना है उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। मदीना मुनव्वरा जब आप उतर जाएंगे होटल तक कैसे जाएंगे, वहाँ पर आपको क्या करना है, कौन सी जियारतें करनी है, हज कमेटी का वहाँ क्या इंतजाम होगा, ये सब चीज़ों की जानकारी, साथ में कुछ खास खास मसाइल जो हमें जानना जरूरी है उनके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। क्योंकि आप लोग हज पे जा रहे हैं, हज पर जाने के इस वीडियो को चालू करने से पहले हम सबसे पहले उस तराने का विर्द करेंगे जो हर हाजी को करना होता है। ये विर्द अल्लाह के सामने हाजिर होने का ऐलान है कि हमें ऐलान करते हैं कि हम अल्लाह के सामने हाजिर हो रहे हैं और अल्लाह के सामने सर सजदा सजूद होकर हम वहां पर अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। तो इस जो लब्बैक है इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा और हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, इसका मायना हमें आना चाहिए। तो लब्बैक जब भी पढ़ा जाता है तो ये 3 बार पढ़ा जाता है, कम से कम 3 बार पढ़ा जाएगा और इसको 6 टुकड़ों में पढ़ा जाएगा और वो 6 लाइनें यहाँ पर अलग अलग दिखाई हुई है। मैं इसका विर्द करूंगा इसका, और आप अब मेरे साथ साथ आप भी इसका विर्द करें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तरह से ये 3 बार हमने इसका विर्द किया। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मानी क्या होता है, ये भी हमारे जहन में साथ साथ चलना चाहिए, हमें ध्यान होना चाहिए। लब्बैक का मानी होता है हाजिर होना। अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये अल्लाह मैं हाजिर हूँ। लब्बैक हाजिर हूँ, ला शरीक तेरा कोई शरीक नहीं, लका लब्बैक हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा तमाम नेमतें, वन नेमता और तमाम नेमतें, लका वल मुल्क और सारी बादशाहत तेरी है, ला शरीक लक तेरा कोई शरीक नहीं। ये
जो मानी है ये भी हमारे दिमाग में साथ साथ चलना चाहिए, हमें इसका मानी ध्यान होना चाहिए। क्योंकि हम लोग हज के जा रहे हैं, तो हज के बारे के अंदर कुरान में, कुरान शरीफ में क्या फरमाया गया है और हज क्या है, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। इस्लाम के जो 5 सतून बताए गए हैं, 5 जो अहम चीजें बताई हुई है, उनमें से एक चीज है हज। 5 चीजें जो है वो है ईमान, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जक़ात देना और हज करना। जो पहली 3 सतून हैं, जो भी पहले 3 काम हैं, वो हर आदमी पर फर्ज है। लेकिन बाद के जो 2 काम हैं, वो उन कुछ कंडीशंस के साथ फर्ज है। जैसे जक़ात जो होगा वो साहिब निसाब होगा, वही जक़ात देगा, हर आदमी को जक़ात नहीं देगी। इसी तरह हज भी उन्हीं लोगों पर फर्ज है जो साहिब हैसियत है। साहिब हैसियत का मानी हज का फर्ज होने का बात यह है कि जो व्यक्ति के, ऐसा आदमी जिसके पास इतना माल हो कि वो हज करके आ सके और पीछे इतना माल छोड़ के जाए कि उसके घर वाले आसानी से जब तक वो नहीं आए अपनी जिंदगी गुजार सके, ऐसे आदमी के ऊपर हज फर्ज हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का है, बरकत वाला है और हिदायत तमाम जहान के लिए उसमें खुली निशानियां हैं। मकाम इब्राहिम है और जो शख्स दाखिल हुआ बाअमन है, और अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज है। जो शख्स एतबार के रास्ते से उसकी ताकत रखे और जो कुफ्र करे तो अल्लाह सारे जहान से बेनियाज है। और एक जगह फरमाता है कि हज और उम्रा को अल्लाह के लिए करो। इसके अलावा भी कई जगह पे बयान हुआ है, लेकिन ये 2 जगह जो बयान हुआ है उसको मैंने आपके सामने पेश किया। अब हदीस की रोशनी में हज के बारे में क्या बयान किया गया है। यहाँ कुछ हदीस दी हुई है, लेकिन कुछ में से 1-2 हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में दी हुई है, आप खुद पढ़ लें, क्योंकि यदि मैं सभी चीज़ों के बारे में बताने लगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह कौन सा अमल अफजल है? फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। अर्ज किया फिर क्या रसूलुल्लाह? फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह और क्या? फरमाया हज मबरूर यानी मकबूल हज। ये चीज़ सही बुखारी और मुस्लिम में रिवायत की गई है। इसके अलावा इब्ने माजा में है कि उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह क्या औरतों पर भी जिहाद है? फरमाया उनके जिम्मे जिहाद है जिसमें लड़ना नहीं, वो है हज और उम्रा। सही में भी इसी से मरवी है और फरमाया कि तुम्हारा जिहाद हज है। तो हज एक फर्ज अमल है जो साहिब हैसियत के ऊपर है। इसके अलावा भी कई हदीस बयान की गई है। सही बुखारी में अबू हुरैरा से रिवायत है, इसी तरीके से और भी है। अब क्योंकि हज जब फर्ज हो गया, आप लोगों ने हज का फार्म भरा, फार्म भरने से पहले आपने नियत की कि मुझे हज पे जाना है, तो आप लोगों को के लिए सबसे पहले ये वाजिब हो गया कि आप हज के बारे में जानकारी लें। कम से कम नियत होने के बाद तो आदमी को हज के बारे में जान लेना चाहिए। तब भी नहीं हमने जानकारी नहीं ली तो कम से कम फार्म भरने के बाद इस नियत से कि अल्लाह ताला मुझ पर फजल करेगा, मुझे इस दौलत से नवाजेगा, ये नियत के साथ ही हज के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देना चाहिए। तब भी नहीं किया तो कम से कम हज का जब नंबर आ जाए और अल्लाह ताला जब आपको चुन लेवे उन कई लोगों में से जिन्होंने फार्म भरा, आपको चुन लेवे कि आपको मेरे यहाँ पर हाजिरी देने आना है, हज पर आना है, तो फिर आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अब आप तमाम मसाइल, वहाँ क्या करना है, कैसे करना है, अपने वो सब की जानकारी ले लेवें, शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार कर लेवें कि मुझे अब तो हज पर जाना ही है।
तब भी नहीं किया तो अब ये ट्रेनिंग का आयोजन है। इस ट्रेनिंग के बाद अब जो दिन बचे हैं उनके अंदर लोगों, अपने रिश्तेदारों से तो मिलना है, लेकिन उससे अलावा भी अपना टाइम इस बात में देवे कि मुझे अब जो चीजें हैं उनकी पूरी जानकारी ले लूं, उनको दोहरा लूं, अच्छी तरह जान लूं। क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए इल्म फर्ज किया है, इल्म पढ़ना है, आपको पढ़ना जरूरी है, आपको जानकारी लेना जरूरी है हर उस चीज की जो आप करते हैं। तो आप इसके बारे में जानकारी ले लें। अब आपको यहाँ ट्रेनिंग में इन चीजों की भी बताया जा रहा है, आपने जो जानकारी ली उसमें यदि कहीं गलती हो तो उसकी इस्लाह कर लें, और इसके बारे में कुछ चीजें छूट गई हो उनकी जानकारी ले लें। तो हज की जरूरियात में से सबसे पहले नियत के एतबार से क्या जरूरियात है? सबसे पहले नियत हमारी अच्छी होनी चाहिए। हज कोई मुश्किल मशक्कत का काम नहीं है, ये फर्ज अमल है, और अल्लाह ने इसमें बरकतें रखी है और आसानियां भी रखी हैं। हम पहले से ही ये जहन बना ले कि हज तो मुश्किल का काम है, 5 दिन में परेशान हो जाएंगे, वहां जाएंगे तो ये होगा ये होगा। कुछ नहीं होगा। आप लोग अल्लाह के मेहमान हैं। जब हम लोग जब हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हम उसका इतना ध्यान रखते हैं कि उसकी पसंद की चीज बनाते हैं, उसकी पसंद का ध्यान रखते हैं, उसको अच्छी जगह पे बिठाते हैं, उसको अच्छा रखते हैं। तो फिर आप लोग अल्लाह के मेहमान हो, अल्लाह ने आप लोगों को बुलाया है। तो अल्लाह आपका, जो आप लोग यहाँ मेहमान का ध्यान रखते हैं, उससे भी कई गुना, कई बढ़कर आप लोगों का ख्याल रखेगा। अब आपके मन में यदि कोई बात गुजरी है तो अल्लाह वहां उसको पूरी करेगा, क्योंकि आप वहां मेहमान हैं। आप अच्छे नियत रखेंगे, अच्छे ख्यालात रखेंगे तो अल्लाह अच्छा करेगा। यदि आपके मन में बुरे ख्यालात आए कि मैं गुम जाऊंगा, मेरे पैसे खो जाएंगे, मेरे को तकलीफ होगी, तो ये सब चीजें यदि आपके ख्याल में आई है तो अल्लाह उनको भी पूरा करेगा। अल्लाह आपको हज पे बुलाया, आपको हज करवाएगा, लेकिन आपके ये ख्याल जो है इनको भी अल्लाह पूरा करेगा। इसलिए हमेशा अपने मन में नेक ख्याल रखें, कभी भी बद ख्याली नहीं रखें कि अल्लाह ताला, क्योंकि वहां आपकी जानता है, सुनता है, यहाँ भी सुनता है, तो वहां आप जब मेहमान है तो आपकी ज्यादा सुनेगा। दीन के एतबार से बात करें तो आप हज और उम्रा के सभी फराइज वाजिबात की जानकारी ले लें, किसी आलिम से पूछ लें कि मुझे क्या करना है। कोई मसला समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे से पूछने में शर्म नहीं करें, क्योंकि आपके उस मसला नहीं पूछने के चक्कर में आपकी वो जो काम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, वो जाया हो जाएगी। तो आप मसला है, आप उसकी जानकारी पूछने में शर्म नहीं करें, यहाँ पूछ ले। यहाँ आपका कोई मसला पेश आया मक्का मुकरमा में, तो आप वहां अपने साथियों से राब्ता कर लें। कोई आलिम हो आपके बिल्डिंग में, आप उससे राब्ता करें, पूछें, ताकि आपकी जो इबादत आप कर रहे हैं वो जाया ना हो। हज की गाइड व दुआएं की किताबें साथ रखें, उनको पढ़ें। दुआएं जो की जाती है वो दिल से की जाती है, किताब से पढ़कर नहीं की जाती। हाँ, बुजुर्गों ने, हमारे बड़े बुजुर्ग ने जो दुआएं की, उन दुआओं को किताबों में लिखा गया है। आप इनको पढ़ेंगे तो आपका एक जहन बनेगा कि मुझे ये जो दुआ करनी है ये किस तरीके से अल्लाह से करनी है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे, उनकी दुआएं अल्लाह ने पूरी की। उन्होंने जिस तरीके से दुआ की, जिन लफ्जों में की, वो हमें कुछ तरीका आना चाहिए, किस तरह से हमें रोक के दुआ करनी चाहिए। ये सब जानकारी के लिए आप दुआओं की किताबें पढ़े, तरह तरह की दुआएं पढ़े कि किस तरह से मुझे दुआएं करनी है। दीन के एतबार से और आगे बात करें तो कुछ खास बातें हैं कि याद क्या क्या चीजें एक हाजी को याद होनी चाहिए। कई अपना हमारे साथी हैं जो अच्छी नमाज पढ़ते हैं, नमाज में जो आदमी 4 रकात नमाज पढ़ना जिसको आता है, वो आदमी हज आराम से कर सकता है। इतनी सी छोटी सी जरूरत है। आप कहते हैं कि मुझे तो ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, कुछ याद नहीं करना। जो आदमी 4 रकात नमाज पढ़ना जानता है वो आराम से हज कर सकता है। आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए? तीसरा कलमा और चौथा कलमा। तीसरा कलमा काम आएगा आपका तवाफ के दौरान, चौथा कलमा काम आएगा आपका सही के दौरान और अरफात के मैदान। 3 सूरतें भी आती है तो उसके काम वहां हज के अंदर अपने काम हज करके आ जाएगा, सूर्य फातिहा, सूर्य काफरून और सूर्य इखलास। इसके अलावा दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, जो रुकने यमानी पर पढ़नी है, रुकने यमानी से हजर अस्वद के बीच में पढ़नी है। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा जानने के मसाइल, जो कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ नहीं जानते, न हम उलमा से राब्ता करते हैं, वो चीजें हमें आना चाहिए।
नंबर एक तो सफ़र के अहकाम क्या है, सफ़र के अंदर हम नमाज किस तरह अदा करेंगे, ये आप लोगों को आना चाहिए और हज के मसाइल आना चाहिए। क्योंकि आप लोग यहाँ से रवाना हुए, घर जब आपने छोड़ दिया और यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से आप जाएंगे मदीना मुनव्वरा, वहाँ 8 दिन क़याम करेंगे। तो इस पूरे सफ़र में जब तक आप मक्का मुअज़्ज़मा नहीं पहुँच जाते, आप मुसाफिर ही रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर मुसाफिर की शराइत पूरी हो रही है, तो आप वहाँ मुसाफिर रहेंगे। तो आपको मुसाफिर जो नमाज पढ़ता है उसका ध्यान होना चाहिए कि मुसाफिर नमाज को कसर करके पढ़ता है। अब कसर का मानी क्या है? कसर का मानी है कि फर्ज नमाज को कम करके पढ़ना, आधी करके पढ़ना। 2 रकात है तो 2 ही पूरी पढ़ेंगे, लेकिन यदि 4 रकात है तो 4 रकात की जगह 2 रकात ही पढ़ेंगे। तो ये इसका मसाइल आपको आने चाहिए। कई आदमी फर्ज नमाज के साथ साथ सुन्नत और नवाफिल को भी अदा कर देते हैं। नहीं, सुन्नत और नवाफिल आपको पूरी पढ़नी है। हज के मसाइल आपको आने चाहिए, जिनकी जानकारी इस वीडियो में भी दी जाएगी। सीखने की चीज़ें जो है हज्जन के लिए कुछ खास चीज़ें, कि एक तो उनको जमात में नमाज पढ़ना आना चाहिए, यानी जमात के अंदर वो नमाज पढ़ने का तरीका, क्योंकि हमारे देश में औरतें जमात में नमाज नहीं पढ़ती, उनको जमात में नमाज पढ़ना नहीं आता। तो हाजी साहिबान पर यह जरूरी हो जाता है कि वो अपने हज्जन को ये समझाएं कि किस तरह से जमात में नमाज अदा करते हैं। एक और चीज है नमाज जनाजा पढ़ना। हमारे यहाँ औरतें नमाज जनाजा नहीं पढ़ती, परंतु उनको यह आना चाहिए कि नमाज जनाजा किस तरह से पढ़ते हैं। वहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में दोनों जगह हर फर्ज नमाज के बाद नमाज जनाजा अदा की जाती है। नमाज जनाजा वाजिब होती है। तो आप सुन्नत और नवाफिल हर नमाज के बाद जो पढ़ रहे हैं उसके पहले वहां पर नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। तो उस नमाज जनाजा को पढ़ने का तरीका जब हमारे हज्जन को आएगा तो वो वहाँ नमाज अदा कर सकेगी, जो कि हमारे देश में अपनी पूरी उम्र में यहाँ रहते हुए नहीं पढ़ सकेगी। हज की दौरान कुछ खास इबादतें हैं जो हमें करने का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोगों को देखा है कि वहां पर अपनी नफली नमाजें पढ़ रहे हैं या सुन्नत नमाजें नफल नमाजें पढ़ रहे हैं। अरे भाई, कजा नमाजें पढ़ रहे हैं। अरे भाई, ये चीजें तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। आपको तो वहां वो काम करना है जो वहां के अलावा कहीं नहीं होता, जैसे तवाफ काबा वहां के अलावा कहीं नहीं होगा, नफली उम्रा वहां के अलावा कहीं नहीं होगा, काबे को देखना वहां के अलावा नहीं होगा। तो ये काम आप वहां करें जो काम आप यहाँ नहीं कर सकते। इन कामों को करें तो आप के सफर का कोई मतलब निकलेगा। शरीर के एतबार से बात करें तो शरीर हमारा तंदुरुस्त रहना चाहिए, यहाँ से हम अच्छी तरह तंदुरुस्त होके जाएं और जो काम हम करें पूरे शारीरिक रूप से फिट होकर करें। कम से कम 8-9 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर रोज चलने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग अजीजिया में ठहरेंगे। अजीजिया में आप जब होटल में रुकेंगे तो वहां से आपको बस स्टैंड तक आना है, फिर बस में बैठकर आपको हरम शरीफ के पास में जहाँ बस उतारेगी वहां से हरम शरीफ तक आना है। ये रोजाना की एक साइड की दूरी पड़ती है 1.25 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के बीच। तो 1.25 किलोमीटर आना, 1.25 किलोमीटर जाना, यानी 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आना जाना, ये तो आपको पैदल चलना ही है। इसके अलावा तवाफ करेंगे तो उसकी दूरी अलग। आप दिन में 2 बार गए तो 6 किलोमीटर तो आने जाने में ही हो गए, और तवाफ किया वो अलग हो गया। तो आपको 8 से 10 किलोमीटर चलने की आदत होनी चाहिए रोज की। दिमागी और इखलाकी एतबार से आप हज की जरूरियात आपको पता होनी चाहिए कि सब्र रखना है, सबसे मेन चीज है। वहां हाजी सब्र को देते हैं। होटल में ये सामान नहीं है तो सब्र को देते हैं। बस में चढ़ते समय अरे भाई चढ़ जाएंगे, और भी बस है, बैठ के चले जाएंगे। साथियों की मदद करनी चाहिए, दूसरे को ईजा नहीं पहुंचानी है। हज के दौरान जो हिदायतें दी जाती है उनकी पालना करनी है। अब कुछ खास हिदायतें हैं जो इस बार दी जा सकती है, क्योंकि 2 साल के बाद हो रहा है और कोविड का दौर गया है और अभी भी कोविड का साया है, तो इसकी वजह से कुछ संभावित हिदायतें हैं जो दी जा सकती है। एक तो है कोविड का टेस्ट, 48 घंटे जाने से पहले टेस्ट करवाना है, और ये हिदायत दी जा चुकी है। आप लोगों को 3 दिन पहले दिल्ली बुलाया गया है रिपोर्टिंग के लिए। आप वहां जाएंगे, आपका कोविड के लिए सैंपल लिया जाएगा, आरटीपीसीआर सैंपल, और वो नेगेटिव आने पर ही आपको आगे रवाना किया जाएगा।
इसके अलावा मीना जाने से पहले भी हो सकता है कि आपका कोविड टेस्ट किया जाए। आपको यहाँ से चले गए और जाने के मतलब ये हो गया कि आप यदि मक्का पहुंच गए, जद्दा पहुंच गए, तो आप हज करेंगे ही। आप चाहे बीमार हो, चाहे कोई दिक्कत हो, आपको हज, वहां की सरकार, हमारा हज कमेटी वहां आपको हज कराएगी। ऐसी स्थिति में यदि मीना जाने से पहले कोई आदमी पॉजिटिव आ जाता है, तो भी उसको हज कराया जाएगा। जो आदमी, जितने आदमी पॉजिटिव आएंगे, तो उन लोगों को अलग से क्वारंटाइन करते हुए उनको हज कराया जाएगा। तो ये अभी संभावना है कि हो सकता है मीना जाने से पहले भी कोविड टेस्ट कराया जाए। वापिस आने पर इंडिया गवर्नमेंट आपका फिर से कोविड टेस्ट एयरपोर्ट पे करवा सकती है, और जब तक कोविड की रिपोर्ट नहीं आए तब तक हो सकता है कि आपको होटल में ठहराए, और रिपोर्ट आने के बाद ही आपको वहां से जाने की इजाजत दे। इसलिए इस बात का भी जहन बना कर चले, क्योंकि ये कोविड का दौर है। कई चीजें आपको ऐसी सोच के चलनी पड़ेगी कि जो वहां अचानक से हुई, जिनका हमने कुछ सोच के ही नहीं गए कि ऐसा हो सकता है, वो चीजें भी हो सकती है। मस्जिद हरम में प्रवेश के लिए हो सकता है कि वन वे रखा जाए। पिछले साल कुछ लिमिटेड रूप में जो हज किया गया, उसके अंदर भी सरकार ने ये तरीका अपनाया था कि कुछ दरवाजों को खास रूप से एंट्री के लिए रखा गया था कि इससे केवल आदमी एंट्री करेगा और इन दरवाजों से केवल निकलेगा। तो हो सकता है ऐसी स्थिति रखी जाए कि इन दरवाजों से आदमी एंटर करेगा, निकलेगा इन्हीं दरवाजों से। ऐसी व्यवस्था भी वहां की जा सकती है। मास्क लगाने की पाबंदी की जा सकती है कि हर आदमी मास्क लगा के रहेगा। मोबाइल ऐप डालने की के लिए कहा जा सकता है कि आप लोगों को अपने मोबाइल में ये ऐप डालना है, जो आपके इसी ऐप के हिसाब से आपको उम्रा, हज या तवाफ करने दिया जाएगा। बूस्टर डोज लगाने के लिए कहा जा सकता है कि वहां की सरकार, सऊदी सरकार हो सकती है कि आप लोगों को बूस्टर डोज लगाए। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाए, हो सकता है कि वहां की सरकार हज पर जाने से पहले आप लोगों के बूस्टर डोज लगाए। इसके अलावा तवाफ के लिए भी टाइम फिक्स किया जा सकता है कि इस बिल्डिंग वाले इतनी बजे से इतनी बजे तवाफ करेंगे, ये लोग इतनी बजे से इतनी बजे तक तवाफ करेंगे। तो आप ये सब चीजों का जहन बना के चलें कि हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां कोविड की वजह से जारी की जा सकती है। आप इस बात का पूरा पूरा जहन बना के चलें। हज की तैयारियों के अंदर अहम काम यह है कि अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें और आगे से गुनाह नहीं करें, इसका अहद कर लें। हुकूकुल इबाद यानी अल्लाह के बंदों पर जो जुल्म किए, उनकी माफ़ी मांगे। विशेषकर अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सबसे माफ़ी मांगे। अपनी देनदारियाँ जो है वो पूरी कर ले। यदि अभी नहीं कर सकते तो उसकी वसीयत कर जाएं कि मेरी देनदारियाँ हैं, वो मेरा फलां बेटा या फलां आदमी इनको पूरी करेगा। हज की ट्रेनिंग ले ले में हेल्थ कार्ड की बुकलेट जो ट्रेनिंग के दौरान मिलेगी, उसको ज़रूर ज़रूर प्राप्त कर लें। हज का जो टीकाकरण है और आउटडोर बुकलेट, ये एक तरह की किताब है, एक छोटी बुकलेट है जो आप लोगों को दी जाएगी। इस बुकलेट के अंदर पहले पन्ने पर आपको जो बीमारियां जो होती है उसका डॉक्टरी मुआवना है कि आपको अभी कौन कौन सी बीमारियां हैं, यदि है तो क्या है, क्या क्या आपके ब्लड ग्रुप है, क्या चीज़ है, वो सब चीज़ इसमें लिखी जाएगी। इसके बाद अगले पेज पर वैक्सीनेशन होगा, उसकी सारी डिटेल लिखी जाएगी कि क्या क्या वैक्सीन आपको दी जा रही है। उसके ऊपर सील लगेगी संबंधित अधिकारी की, और ट्रेनिंग कार्ड आपको जारी किया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपके खाली पन्ने, पीछे खाली पन्नों के अंदर आपके वहां पर जो हॉस्पिटल के अंदर आपको यदि कुछ जरूरत पड़ी, अल्लाह करे ऐसी जरूरत नहीं पड़े, लेकिन यदि जरूरत पड़ती है तो उनका इलाज डॉक्टर इसी के अंदर लिखेगा, यानी एक पर्ची के रूप में ये काम करेगी। इसके अलावा जब आप सामान रख रहे हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सामान जो जमा रहे हैं तो कौन कौन से सामान वहां ले जाने हैं और किन किन चीजों की मनाही है। सऊदी सरकार के द्वारा कई चीजों को ले जाने की सख्त मनाही है, यानी इन चीजों को आप नहीं ले जा सकते। जैसे खसखस के दाने हैं, उसका पाउडर है, यानी नशे का कोई भी सामान हो जिससे नशा होता हो, उस चीज को आप वहां नहीं ले जा सकते। इस ऐसी कोई दवाइयां भी है जिनसे नशा होता हो, वो भी आप वहां नहीं ले जा सकते। इसके लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी, यानी डॉक्टर की पर्ची चाहिएगी। काम उत्तेजना पैदा करने वाली दवाइयां, तेल, क्रीम, जहरीला पदार्थ, राजनीतिक किताबें होती है, फोटोएं होती है, नंगी तस्वीरें हैं,
ये चीज़ें, दूसरे धर्म की किताबें हैं, ये सब चीज़ें वहाँ ले जाने की मनाही है। इन चीज़ों को भूल कर भी अपने साथ नहीं ले जावें। यदि आप वहाँ पर पकड़े जाते हैं इन चीज़ों के साथ, तो वहाँ पर आपको सीधा वापस इंडिया रवाना कर दिया जाएगा एक सजा के बाद। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपका हज जो आपको अल्लाह ने बुलाया है, उससे आप महरूम रह जाएंगे और आपको वापस आना पड़ जाएगा। रिहाइश जब करेंगे सऊदी के अंदर, तो हमें कुछ चीज़ों की खास ध्यान रखनी है। नंबर एक बात, जियारत ग्रुप में करनी है। अकेले अकेले कहीं ऐसी जगह नहीं जाना है, सुनसान जगह पर नहीं जाना है कि जहां आप अकेले जा रहे हो वहां आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है। टैक्सी में बैठेंगे तो आप ध्यान रखें कि टैक्सी में बैठते समय पहले हाजी बैठे और उतरते हैं जब पहले हज्जन उतरे। ऐसा नहीं हो कि पहले हज्जन को बिठा रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी लेके फरार हो गया। ऐसा नहीं हो और आप उतर गए, बाद में हज्जन अंदर ही बैठी रह गई और आप टैक्सी ड्राइवर उस टैक्सी को लेके फरार हो गया। ऐसा नहीं हो, इसलिए आप जब बैठे तो हाजी पहले बैठे, उतरे जब हज्जन पहले उतरे। हज्जन जब भी हरम में जाए या मस्जिद नबवी में जा रही है तो ग्रुप में जावे, या तो अपने महरम के साथ जावे या ग्रुप में जावे, अकेले नहीं जावे। किसी भी गिरी हुई चीज को नहीं उठाना है, क्योंकि यदि आप किसी चीज को उठाते हुए कैमरे के पकड़ में आ गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके ऊपर चोरी का मुकदमा चलेगा। कुर्बानी के कूपन जो आप हज सऊदी गवर्नमेंट से ले रहे हैं, जो सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा सरकार दे रही है, उन्हीं को सरकार से ही लेवे, या वहां पर सऊदी गवर्नमेंट ने जो बैंक बना रखे हैं उन्हीं से लेवे, किसी अनजान व्यक्ति या संस्था से आप ये कूपन नहीं लेवे। ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपकी कुर्बानी हो या नहीं हो, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। फोन पर लॉटरी का या कोई मैसेज आए, लॉटरी का मैसेज आवे, इनाम का मैसेज आवे, तो ऐसे प्रलोभन में नहीं पड़ना है। वहां कोई जाना नहीं है, कोई ओटीपी नहीं बतानी है। बड़ी रकम लेकर हरम शरीफ नहीं जाना है। टुकड़ों टुकड़ों में रकम ले जावें, जितनी जरूरत हो उतनी ही ले जावें। बिना बात रकम लेकर नहीं जावें कि आपके साथ वहां लूटपाट की घटना हो। हज के अंदर जो मेन मेन चीजें हैं जिनको ले जाना है वो है एहराम। 2 जोड़ी कम से कम एहराम रखें, कम से कम। बेल्ट, एहराम को थामने के लिए जो बेल्ट है वो, 3-4 जोड़ी कपड़े लेवें, और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से है। टावल, नज़र वाले चश्मे हैं तो वो 2 लेवें, क्योंकि एक चश्मा गिर के टूट गया तो वहाँ चश्मा बनाने के बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। धूप से बचाव के लिए चश्मा लेवें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत है। आंखों में मार्बल के ऊपर गिर के जब चमक आती है या चमक पड़ेगी तो आंखों को चुंधी आएगी, इसलिए हो सके तो धूप का चश्मा भी ले लेवे। टॉर्च जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी आप टॉर्च रहे, यदि आपको मुजदलफा अरफात से मुजदलफा पैदल आना है तो आप अपने साथ टॉर्च भी ले लेंगे। अदरवाइज टॉर्च की जरूरत नहीं है। 2-3 जोड़ी चप्पल लेनी है कि खो गई तो आप दूसरी चप्पल पहन सके, वहां चप्पल लेंगे तो थोड़ी महंगी पड़ेगी। रोजाना काम के का थैला लेना है जिसको लेकर आप हरम शरीफ जा सके, जिसके अंदर आप अपने खाने का सामान या कोई किताब है, गाइड है, वो चीज रख सके। ऐसा कोई थैला लेना है। कंकरी के लिए एक छोटी थैली रख लेनी है जिसके अंदर 100 के लगभग 70 से 100 कंकरी आ जाए, इतनी छोटी एक थैली लेनी है। रस्सी, 8-10 मीटर की रस्सी लेनी है जो आपके होटल के अंदर कपड़े सुखाने में भी काम आएगी। अराफात जाएंगे तो वहां भी काम आ जाएगी। नेल कटर लेना है और कैंची लेनी है। ये सामान, आप जो जरूरी के सामान आपको बताए हैं, इन सामानों को आप जरूर जरूर ले लें। अब जब सामान आप पैक करेंगे तो ध्यान रखें कि सामान आपको उन्हीं 2 अटैचियों में पैक करने हैं जो हज कमेटी आपको उपलब्ध करा रही है। हज कमेटी आपको 2 अटैचियाँ दे रही है, दोनों अटैची में आपको सामान रखने हैं। इस तरीके से रखने हैं कि एक अटैची का वजन 22 किलो से ज़्यादा नहीं हो। इसके अलावा आप कोई अलग से थैला नहीं लेवें, क्योंकि वहां पर नंबर्स का भी रेस्ट्रिक्शन है, आपको 2 सामान से ज्यादा सामान लाने की इजाजत नहीं होगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि इन दोनों अटैचियों में आपको सामान ले जाना है, चाहे एक आधी भरे या फुल भर जाए, पर आपको ये 2 ही अटैचियां ले जानी है। इसके अलावा हैंड बैग आप ले जाएंगे जिसके अंदर 7 किलो तक का सामान ले जाने की इजाजत होगी। हैंड बैग जो आप लेंगे उसके ऊपर भी नाम लिखना है, अटैचियों के ऊपर भी नाम लिखना है, वार्निश से या परमानेंट मार्कर से, या आप एक स्टिकर बनाएंगे उसको भी चिपका सकते हैं। हज कमेटी भी इस साल आपको स्टिकर देगी, उन स्टिकर को आप इसके ऊपर चिपका कर अपना उस पर नाम पता लिख सकते हैं। जो अटैचियां होंगी उनको रस्सी से नहीं बांधना है,
यदि आप रस्सी से बांधेंगे तो हो सकता है कि एयरलाइंस आपको कहे कि इनको प्लास्टिक की थैली में व्रेप करें, क्योंकि हर एयरपोर्ट के ऊपर आजकल व्रेपिंग मशीन लगी हुई है। वो व्रेपिंग मशीन आपके अटैची को व्रेप कर देती है, प्लास्टिक की थैली में लपेट देती है। तो आपको हो सकता है कि वहां पे मजबूर किया जाए कि आपको अब क्योंकि आपने रस्सी बांधी हुई है तो आप इसको प्लास्टिक की थैली में व्रेप करें। जो हैंड बैग होगा उसके ऊपर भी नाम लिखें। इसके अलावा एयरलाइंस के द्वारा एक टैग दिया जाता है, उस टैग को इसके ऊपर जरूर लगाएं और उसके ऊपर अपनी डिटेल लिखें, अपना नाम, अपना फोन नंबर, कवर नंबर लिखें। ये जो हैंड बैग है किसी भी हालत में आपको एयरलाइन वालों के हवाले नहीं करना है। आप जब, हो सकता है कि आप जब एयरलाइन में चढ़ रहे हो, जब हवाई जहाज में चढ़ रहे हो, तब आपको वहां पे जो काम करने एयरलाइन वाले हों वो कहें कि हाँ जी ये बैग हमें दे दो, हम आपको वहां पे एयरपोर्ट पे जब उतरोगे तब आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस हैंड बैग में आपके सभी जरूरी कागजात हैं। इसके अलावा आपके पैसे भी इसी हैंड बैग में हैं। तो ऐसा नहीं करें। और क्योंकि आपको जो रसीद मिलेगी वो उन दो अटैचियों की मिलेगी, इस हैंड बैग की कोई रसीद नहीं मिलेगी। तो ये हैंड बैग यदि आपको नहीं मिलता है तो आप इसका कोई क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए हैंड बैग को किसी भी रूप में आते या जाते समय एयरलाइन वालों को नहीं देवें। जितनी भी धारदार नुकीली चीजें हैं, जैसे चाकू हुआ, ब्लेड हुआ, रेजर हुआ, कैंची हुआ, इन सबको आपको आपके जो 20 और 25 किलो के जो बड़े बैग आपको सूटकेस दिए जा रहे हैं आज कमेटी के द्वारा, उसके अंदर रखना है। इन सामानों को किसी भी रूप में किसी भी तरीके से आपको हैंड बैग में नहीं रखना है। यदि आपने इनको हैंड बैग में रखा तो हवाई अड्डे पर ये निकलवा दी जाएगी, आप इनको नहीं ले जा सकते। हाँ, लेकिन पावर बैंक हुआ, मोबाइल चार्जर हुआ, इनको आप हैंड बैग में ले जा सकते हैं। इनको आप सूटकेस में नहीं ले जा सकते। यदि पावर बैंक यदि सूटकेस में हुआ तो एयरलाइन वाले उसको खुलवाकर उसको निकलवा लेंगे, आपको उसको पावर बैंक को उसके अंदर नहीं ले जाने देंगे। जितने भी आपको कागजात दिए जा रहे हैं इनकी तीन तीन फोटो कॉपी करवानी है। एक फोटो कॉपी यहाँ घर वालों को देनी है, एक फोटो कॉपी को अलग किसी भी आदमी को दे देवे, दूसरे अपने साथी को दे देवे, एक फोटो कॉपी अपने पास रखे, ताकि आपके पास यदि गुम गई तो आप अपने साथी से उसकी कॉपी प्राप्त कर सके। क्योंकि ये कॉपी, ये सब कुछ चीजें आपको जरूरत पड़ेगी जब आप इनके डुप्लीकेट बनवाएंगे। तो इसलिए आप इन चीजों की तीन कॉपी करें, एक अपने साथी को देवें, एक यहाँ घर वालों को देवें और बाकी एक कॉपी अपने पास रखें। जैसा मैं बता रहा था कि अटैची पर अपने पहचान की सूचना लिखनी है, ये वार्निश या परमानेंट मार्कर से लिखनी है। ये सूचना इंग्लिश में ही लिखनी है, अंग्रेजी में लिखनी है, हिंदी में नहीं लिखनी है। इसके अलावा हज कमेटी जो आपको स्टिकर देगी वो भी चिपका सकते हैं। अदरवाइज यदि आप उस पर लिखते हैं तो अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर इंडिया के भी लिखने हैं और सऊदी के जो आपको सिम दी है उसके भी नंबर लिखने हैं। और मैं सबसे मेन अहम जो है वो है आपके कवर नंबर, वो लिखने हैं। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको लिखना है कि न्यू दिल्ली से जद्दा डालने, एक फॉर्मेट आपको इसका यहाँ बताया गया है। हज के सफर के अंदर आपको जो जरूरी दवाइयां हैं वो साथ ले लेनी है। सर्दी जुकाम की, बुखार की, सिर दर्द की, ये दवाइयां आप यदि नहीं भी लेंगे तो आपके पास में कोई न किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी न किसी ब्रांच के अंदर एक हॉस्पिटल होता है और ये जनरल दवाइयां हैं, हर हॉस्पिटल में मिल जाती है। यदि आप ये लेते हैं तो आप टाइम बचाएंगे, अदरवाइज इसके अलावा कोई और ज्यादा फायदा नहीं है। वहां पर आपको ये सब दवाइयां फ्री में, मुफ्त में मिल जाती है, आप वहां से इनको ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका इलाज चल रहा है उस इलाज की पर्ची आपको साथ रखनी है। दवाइयां जो आप साथ ले जाएंगे उनके साथ ये पर्ची होना जरूरी है। यदि उनके अंदर कोई दवाई ऐसी हुई जो वहां रेस्ट्रिक्टेड है, वहां मनाही है, तो आपसे वो चीज पर्ची मांग सकते हैं कि भैया ये दवाई जो आपके लिखी हुई है कहाँ लिखी हुई है बताओ। तो आप तभी उस दवाई को आप वहां ले जा सकेंगे। इसके अलावा आपको जो हज के अभी जो मैंने बुकलेट बताई शुरू के अंदर, वो बुकलेट आपको अपने साथ लेनी है, अपने साथ हमेशा रखनी है। ताकि इसके अंदर, क्योंकि आपकी पहचान की सूचना भी है, कवर नंबर भी है, सब चीजें इसके अंदर है, तो ये चीज भी आपको अपने, आपको हज के लिए जो रिपोर्टिंग करनी है इसकी तारीख आपका जो कागज आया है जो ऑनलाइन मौजूद है उसके अंदर लिखी हुई है। यानी कि आपको जो फ्लाइट की तारीख है उससे 3 दिन पहले आपको इमिग्रेशन पॉइंट जो आपका दिल्ली है वहां पर बुलाया गया है। इसका कारण ये है कि जो आप लोगों का जो है गाइडलाइन के अनुसार कोविड टेस्ट किया जाएगा।
48 घंटे से अंदर पहले की आपकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी सऊदी में एंट्री के समय। तो इसी वजह से आपको 3 दिन पहले बुलाया गया, आपका सैंपल लिया जाएगा, उसकी टेस्ट रिपोर्ट की जाएगी और टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही आपको आगे भेजा जाएगा। अभी इस बात की कोई गाइडलाइन के अंदर उल्लेख नहीं है कि यदि कोई आदमी पॉजिटिव आ जाता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि आपके हेल्थ को बना के रखें। मैंने शुरू में ही कहा आपको कि तंदुरुस्ती अहम है, तो इसलिए आप तंदुरुस्त रहें, अच्छी तरह रहें, हर चीज से बचे, ठंडा खाने से बचे। हज पे जा रहे हैं वहां जाके खा लेना, या बाद की उम्र में जब हज करके आ जाएंगे तो अच्छी तरह खा लेना पी लेना, लेकिन अभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और ये कोशिश करें कि आपको कोई बीमारी नहीं हो, जुकाम नहीं हो। यदि आपको जुकाम हो गया तो जुकाम का यदि रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव आ गया तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें। रिपोर्टिंग के समय आपको जो दस्तावेज ले जाने हैं वो है फ्लाइट की सूचना का कागज जो ऑनलाइन है, उसकी प्रिंट निकाल लेवे। रकम जो पैसे आपने जमा कराई है उसके चालान की मूल कॉपी ले जावे, फोटो कॉपी भी साथ रखें। ये जो टीकाकरण की डायरी है ये भी साथ ले जानी है। पासपोर्ट की फोटो कॉपी जो आपके पास है वो भी ले जानी है। और कोविड का जो टीकाकरण किया, जिसको आपने पासपोर्ट से लिंक करवाया हुआ है, उसकी भी कॉपी आपको साथ में ले जानी है। रिपोर्टिंग के बाद हज कमेटी आपको क्या क्या सामान देगी, आपको आपका जो पासपोर्ट अभी तक आपका वहां जमा है वो पासपोर्ट आपको देगी। स्टील का ब्रेसलेट देगी इस तरीके का जिसपे आपका कवर नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा। इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड देगी एक इस तरह का। फ्लाइट के आने जाने की टिकट देगी जिसमें एक टिकट होगा आने का, एक जाने का। इसके अलावा मोबाइल सिम कार्ड देगी और सऊदी रियाल जो आपके पैसे हैं वो आपको दिए जाएंगे। कुर्बानी का कूपन दिया जाएगा, जैसे अधाई कूपन, अधाई लिखा होगा उसके ऊपर, इस तरह का एक कूपन दिया जाएगा। सामान जब आपको ये मिल जावे तो आप काउंटर छोड़ने से पहले अपने सामानों को चेक कर लेवे कि ये सामान मेरे ही है ना, इसमें जो नाम है वो मेरा ही है ना। ये नहीं हो कि पासपोर्ट मेरी जगह किसी और का पकड़ा दिया हो, ऐसा नहीं हो बाद में हम उनको ढूंढते फिरे। इसलिए ये सामान सब चेक कर लेवे कि जो आइडेंटिटी कार्ड है वो मुझे मेरा ही मिला है क्या, जो पासपोर्ट है वो मेरा ही मिला है, कूपन जो मिला है वो मुझे मेरा ही मिला है, हर चीज जो है वो मेरे से संबंधित है। ये चीज आप इसको जांच लेवे, ये सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप वहां से इसको दुरुस्त करा ले। सभी दस्तावेज को हैंड बैग में रखना है, किसी को भी बड़े बैग में रख के वहां जमा नहीं करवाना है। और ये जो दस्तावेज है इनकी फोटोकॉपी आप करवा लेवे और वो अपने पास एक कॉपी रखे, एक घर वालों को रखे और एक अपने साथी को, जैसा मैं बता रहा था पहले, दे देवे। सिम कार्ड का जो मोबाइल नंबर है वो घर वालों को लिखा देवे। ये सिम कार्ड वहां जाने पर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। आपको हो सकता है वहां पर जब ये सिम कार्ड कुछ कुछ जनों का एक्टिवेट नहीं हो तो फिंगरप्रिंट देने पड़े, कि फिंगरप्रिंट आपके वहां पे देने पड़ेंगे। ये फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट एक तो आपके लिए जाएंगे इमिग्रेशन के समय, यानी आप जब घुसेंगे तो वहां पर आपके उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। और एक उंगलियों के निशान की जरूरत पड़ सकती है सिम के एक्टिवेशन, यदि अपने आप नहीं होता है तो वो जरूरत पड़ सकती है। एक चीज जो खास ध्यान देने की वो ये है कि जब आप मक्का मदीना के अंदर एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहां आदमी सिम बेचते हैं, वो चिल्लाते हाजी सिम फ्री, फ्री सिम, हाजी फ्री सिम। तो आप वो सिम नहीं लेवे। आप यदि वो सिम ले लेते हैं और आप उसके बाद उंगलियों के निशान लगाते लगवाता है वो सिम देते समय, तो जैसे ही वो सिम एक्टिवेट हो जाएगी होगी, आपकी पुरानी सिम जो आपको सरकार ने दी वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। इसलिए आप आपकी जो सिम है उसी को काम में लेवे। यदि आपने दूसरी सिम ले ली तो पुरानी सिम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। जो तारीख आपको दी है उस तारीख के दिन तय समय से 3-4 घंटे पहले या 5 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे चले जाएं। एयरपोर्ट पर जाकर आपको कुछ काम करने हैं। नंबर एक बात तो ये ध्यान रखें कि आप मदीना जा रहे हैं, तो मदीना जा रहे हैं तो मदीना जाते हैं तब आपको एहराम बांधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मदीना मीकात से बाहर है। तो आपको एहराम नहीं बांधना है। अपने दोनों एहराम आप बड़े सूटकेस में रखें, छोटे सूटकेस आपके हैंड बैग में रखने की जरूरत नहीं है। हैंड बैग में आप एक या दो ड्रेस एक्स्ट्रा रखें। कारण क्या है कि आपका सामान जो मदीना में होटल तक पहुंचेगा वो कार्गो के द्वारा पहुंचेगा, यानी माल के जो ट्रक होता है बड़े ट्रक में पहुंचेगा। तो कभी पहुंचने में देर हो गई तो आपके पास कपड़े नहीं हुए तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो या सामान इधर उधर हो गया, गुम गया, तो आपके यानी इधर उधर हो गया, घूमना अलग चीज है, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप एक दो ड्रेस आपके हैंड बैग में रखें।
और उस हैंडबैग को अपने साथ रखें, अपनी जरूरियात से फारिग होने में, और उसके बाद सामान जमा कराने के लिए आगे बढ़े। नुकीली चीजें एक बार और मैं बता दूं, धारदार चीजें हैं, उनको आपको बड़े लगेज में रखना, बड़े बैग में रखना है जो जमा कराएंगे। हैंड बैग में नहीं रखना। हैंड बैग में तो आपको रखना पावर बैंक और मोबाइल चार्जर। अब आपके सामान की स्क्रीनिंग होगी, इस तरह की मशीन होती है, उस पर आपका बैग रख देंगे, बैग रखने के बाद वो स्क्रीन होगा, स्क्रीनिंग में वो चेक करेंगे कि अंदर कोई ऐसा सामान तो नहीं है। उसके बाद ये सामान जमा किए जाएंगे और उसका एक स्टिकर, उनके ऊपर जो आपके बैग के स्टिकर लगाया वैसा ही एक स्टिकर आपके पास आपके टिकट पे या पासपोर्ट में चिपका देंगे। ये उस सामान की रसीद है, इसको संभाल के रखें, यदि सामान गुम जाता है तो ये रसीद क्लेम करने में काम आएगी। हैंड बैग का जैसे मैंने कहा कि उसके लिए कोई क्लेम के लिए नहीं है, उसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं लगता, आपको उसके ऊपर वहां से एक टैग प्राप्त करके लिखना है, कुछ रखना है, उसको उसके बांध देना है, सामान जमा करा के इमिग्रेशन पॉइंट पे जाना है। इमिग्रेशन पॉइंट मतलब आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक सील लगेगी कि ये बंदा बाहर जा रहा है, ऐसी एक सील लगाई जाएगी। उसके बाद आप रियाल काउंटर पर जाकर रियाल ले लेंगे। ये तरतीब है, ये कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती है, हो सकता है सामान जमा कराने के बाद आपको रियाल मिले और उसके बाद आपका इमिग्रेशन हो, तो इस तरीके से, लेकिन सामान पहले जमा होगा, इमिग्रेशन से पहले सामान जमा होगा, ये पक्का है। आपको जो रियाल दिए हैं उन रियाल को गिल्ले में उस लिफाफे के प्राप्त करते ही उसके ऊपर अपना नाम लिख दे में, क्योंकि सब लिफाफे एक जैसे होंगे, तो आप उसके ऊपर अपना नाम लिख ले में कि ये मेरा लिफाफा है, और इसके अंदर जो रुपए हैं उनको अपने संभाल के रख ले में, जो आपका हैंड बैग है उसमें संभाल के रखे। अब क्योंकि मैं जैसे बता रहा था कि मदीना मिकात से बाहर है, तो मिकात से बाहर है तो आपको एहराम नहीं बांधना है। तो ये क्या मिकात क्या होती है? मिकात उस जगह को कहते हैं जहां से बाहर यदि हम हैं और मक्का मुअज्जमा जाने का इरादा करें तो उस जगह से गुजरने से पहले पहले आपको एहराम बांधना पड़ेगा, इस गरज से कि आपको वहां उम्रा करना है। यानी एहराम बांधकर उम्रा करना फर्ज है यदि आप मिकात के बाहर से मक्का जाने का इरादा करते हैं तो मिकात 5 है, अलग अलग दिशाओं की अलग अलग मिकात है। जुल्लेफा, अबियार अली जिसको कहते हैं, जाते ईर, जुहेफा, राबिक जिसको कहते हैं, कर्नुल मनाजिल और यलमलम। भारत वालों के लिए जब यहाँ से सीधे मक्का जाते हैं तो हमारे लिए जो मिकात है वो है यलमलम। अब यहाँ पे नक्शे में बताया गया है, मदीना के जस्ट बाहर जुल्लेफा है, जहां से आप जब मक्का जाएंगे तो एहराम बांधेंगे, और मदीना इस मिकात से बाहर है। रबीक जो है ये समुद्र के किनारे हैं, और जो सिया लोग जो जाते हैं उनके लिए एहराम बांधने की जगह ये है, और इसका चार्ज हज कमेटी अलग से लेती है। आपको जद्दा से रबीक ले जाती है, रबीक से अल जुफा ले जाती है, जुफा से आपको जो सिया होते हैं वो एहराम बांधते हैं और फिर वो मक्का जाते हैं। जद्दा जो है तो ये मिकात के अंदर है, यलमलम मिकात की बाउंड्री पर है, कर्नुल मनाजिल और जारते जुल्लेफा मक्का वालों मदीना वालों के लिए है, अल हलेफा ये सामियों के लिए मिकात है, जाते ईर ये इराक वालों के लिए मिकात है, कर्नुल मनाजिल जो है वो नजद वालों के लिए मिकात है, और यलमलम जो है वो इंडिया वालों के लिए मिकात है। इमिग्रेशन हो जाने के बाद आपको पैसे जब मिल जाएं, सब काम हो जाए, उसके बाद तय समय के ऊपर एयरलाइन की तरफ से अनाउंस होगा कि आपकी फ्लाइट चलने के लिए तैयार है, आप फ्लाइट की जानिब रवाना हो। और हवाई जहाज का जो स्टाफ होता है वो जो जो आपको दिशा निर्देश दें, हिदायतें दें, उनको गौर से सुने, उनके पालन करें। आप हवाई जहाज में बैठेंगे तो आपको नाश्ता दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, पानी भी वही देंगे, पीने का पानी, आपको अलग से अपनी पानी की बोतल नहीं ले जानी है। जो खाना दे, नाश्ता दे, वो आप मना ना करें। यदि आपको नहीं खाना है फिर भी आप अपने साथ ले लें, क्योंकि जब आप मदीना में उतरेंगे उसके बाद इमिग्रेशन होगा, होटल तक जाएंगे, वहां पर होटल में आपको वहां खाना बनाने नहीं देंगे, आपको बाहर ही खाना है, आपको होटल भी ढूंढनी है। तो ऐसे समय में जो एक दिन का टाइम है उसके अंदर ये खाना खाने में काम आएगा। आप इस खाने की से जो खाना खाकर आप दूसरे अपने काम कर सकेंगे, और दूसरे जो होटल ढूंढना है इस तरह के आप काम कर सकें। हवाई जहाज के अंदर फर्श के ऊपर पानी नहीं गिराना है, यदि पानी गिरा तो हवाई जहाज के फर्श के नीचे बिजली के तार होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हवाई जहाज को भी खतरा हो सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। हवाई जहाज में जो टॉयलेट होते हैं वो इस तरीके से होता है, बहुत छोटा टॉयलेट होता है, छोटा सा वॉश बेसिन होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप पानी कम पिए,
ऐसा। और हवाई जहाज में जब बैठे तो वजू कर कर और टॉयलेट कर कर बैठे, ताकि आपको जो सफर है वो वजू में निकले और आपको टॉयलेट की हाजत नहीं हो, ऐसी जरूरत नहीं पड़े। यदि ऐसी जरूरत पड़ेगी तो आप वहां वजू भी नहीं बना सकेंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं आए। और अपनी प्लानिंग करके चले कि यदि मुझे किस समय निकल रहा हूं, मेरी कौन सी नमाज कजा हो सकती है, या मैं ये नमाज मदीना तक पहुंचकर पढ़ सकता हूं या नहीं पढ़ सकता हूं। जैसे आप यहाँ से निकल रहे हैं सुबह के समय, तो सुबह के समय आप निकले, आपको लग रहा है कि ये फ्लाइट मेरी वहां के टाइम पर, वहां के 12 बजे या 2 बजे से पहले या 4 बजे से पहले पहुंच जाएगी। तो 4 बजे से पहुंच जाएगी तो आप जोहर जो है वो आप रास्ते में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वहां जाकर पढ़ ले, सीधा मदीना जाके ही पढ़े। आप हवाई जहाज में नहीं पढ़े इसको। यदि आपको लग रहा है कि ये नमाज निकलने के बाद मैं वहां पहुंचूंगा, तो आप हवाई जहाज में नमाज पढ़ें। इसमें किबले का कोई सिमत नहीं देखा जाता, आप जिधर जिस कुर्सी पे बैठे हैं उधर ही मुंह कर कर आपको नमाज पढ़नी है। और नमाज जैसा मैंने बताया, क्योंकि आप मुसाफिर है तो आपको कसर पढ़नी है। अब मदीना जब पहुंचेंगे तो हवाई जहाज जब आपका रुक जाएगा, तो उसके बाद जब एयरलाइन के स्टाफ आपको कहेगा कि अब आप निकल सकते हैं, तो आप अपना हैंड बैग ले, हैंड बैग लेकर हवाई जहाज से उतरे। उतरने के बाद आपको एक होल्डिंग एरिया में लाया जाएगा। यहाँ पर सब चीजों की व्यवस्था होल्डिंग एरिया के अंदर, टॉयलेट है, पीने का पानी है, वजू की जगह है, नमाज पढ़ने की जगह है, सब चीजों का इंतजाम है। तो आप, इसलिए मैंने जैसे कहा कि हवाई जहाज में नमाज नहीं पढ़े। यदि आपको लग रहा है कि नमाज में वहां जाकर पालूंगा, मदीना उतर के पालूंगा, तो आप वहां तक जाएं, वहां पे ये नमाज पढ़े। और इसके बाद आप वहां पर अपने साथियों के साथ बैठ जाए, ग्रुप में बैठे, आपके जो कवर वाले हैं उन्हीं के साथ बैठे। उसके बाद आपको जब इशारा होगा तो आपको लाइन से आगे बढ़ना है। आगे आपका इमिग्रेशन किया जाएगा, यानी पासपोर्ट पर वहां एंट्री की सील लगाई जाएगी। इसके अलावा आपके फिंगरप्रिंट, पांचों उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। ये निशान वहां की जो हुकूमत है वो अपने कंप्यूटर में नोट करेगी, आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लगाएगी, आपको दे देगी। इसके बाद आपको एक वेटिंग एरिया में आएंगे, जहां पर आपका सामान का ढेर लगा होगा, या कन्वेयर बेल्ट पर आपका सामान आ रहा होगा। इस कन्वेयर बेल्ट से जो सामान आएगा उसमें अपने सामान की पहचान कर कर आपको आपका सामान उठा लेना है। सामान उठाकर आप आपकी वहां ट्रॉली होती है, उस ट्रॉली में अपना सामान रख लें। ये सामान लेकर आप बाहर निकले। बाहर इंडिया के झंडे लगे होंगे, वहां हज मिशन के आदमी नुमाइंदे वहां देख रेख कर रहे होंगे, आपको वो गाइड करेंगे। इन सामानों को लेकर आप बाहर आए, उनके सपुर्द कर देंगे। वो आदमी इन सामानों को ट्रक द्वारा आपके होटल तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर आपको हो सकता है कुछ घंटे, 1 घंटे 2 घंटे रोका जाए। यहाँ पर हो सकता है कि आपका पासपोर्ट भी यहीं पे ले लिया जाए। आपका पासपोर्ट हज हज कमेटी के आदमी लेंगे, क्योंकि मक्का के अंदर जितनी भी आपको इंतजाम कर होता है वो मोलिम का होता है, लेकिन मदीना के अंदर सारा इंतजाम हज कमेटी को करना होता है। इसलिए हज कमेटी के आदमी जो होंगे वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेंगे और आपको बस में बिठाकर सीधा आपको होटल तक ले जाएंगे। और ये जो पासपोर्ट आपका ले लेंगे, ये आप जब मक्का शहर जाएंगे तब आपको ये लौटा दिया जाएगा, जो मक्का पहुंचने पर मौलिम आपसे वापस से ले लेगा। हज कमेटी जो बसें लगाती है उसमें बैठना है, सामान ट्रक के द्वारा जाएगा, इसलिए आपके होटल पर आपका सामान मिल जाएगा। आप हज कमेटी की बस में बैठे, अपने साथियों के साथ बैठे और अपना हैंड बैग अपने साथ रखें और होटल तक चले जाएं। होटल पहुंचने पर का लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ज्यादा दूर नहीं है एयरपोर्ट, फिर भी 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाएगा। सामान कार्गो से आएगा। सामान लेकर आप होटल के काउंटर पर आए, यहाँ आपके कार्ड में कमरा नंबर दर्ज होगा, उस कमरे नंबर की चाबी मिल जाएगी। हर हाजी को हर कमरे के अंदर पलंग मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, तकिया मिलेगा, 2 चादर मिलेगी, एक कंबल मिलेगा, ये सामान आपको उसके अंदर मिल जाएगा। और वो आपको अपना बिस्तर संभालना है। हर मंजिल पर पीने के पानी की व्यवस्था होगी और फ्रिज भी रखा होगा। खाना बनाने की यहाँ पर इजाजत नहीं है, आप खाना नहीं बना सकते। खाने का इंतजाम आपको अपने लेवल पर करना है। बाहर किसी भी पाकिस्तानी होटल में जाकर आपको खाना खाना है, न हज कमेटी आपको खाना उपलब्ध कराएगी, न आपको किसी तरह का होटल वाले खाना देंगे। होटल में लिफ्ट होती है, लिफ्ट का इंतजाम करना है, लिफ्ट को काम में लेना है। यदि ज्यादा ऊंची मंजिल है आप लिफ्ट को काम में लेवे।
मदीना में आपको कम से कम 8 दिन रोका जाएगा, इस तरीके से कम आपकी 40 नमाजें वहां पर पूरी हो। ये इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपकी कोई नमाज कजा नहीं हो। मदीना में जो नमाज पढ़ने का हुक्म है वो है मस्जिद नबवी में, इसलिए आपको मस्जिद नबवी में ही नमाज पढ़नी, क्योंकि हदीस में बयान है कि मस्जिद नबवी जो है उसको अल्लाह ताला ने हरम कर दिया, तो वहां पर जो सवाब है वो मस्जिद नबवी का है, दूसरी जगह का नहीं है। तो मदीने के फजाइल जब हम देखें तो मदीने फजाइल के अंदर है कि नबी करीम ने मदीना के लिए दुआ की, या अल्लाह मक्का जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ की, उसी तरह मैं तुझसे मदीने के लिए दुआ करता हूँ, उसी के मिस्ल और उससे ज्यादा। या अल्लाह मदीना को हमारा महबूब बना दे, जितना हमको मक्का महबूब है, बल्कि उससे ज्यादा। यहाँ की आबो हवा को हमारे लिए दुरुस्त फरमा, यहाँ के सा और मुद अरबी पैमाने हैं उसमें बरकत अता फरमा। तो यहाँ पर, क्योंकि पहले इसको यसरब कहा जाता था, यसरब का मानी होता है बीमारी का घर, तो इसलिए प्यारे नबी ने दुआ की कि इसकी आबो हवा को हमारे लिए दुरुस्त फरमा, ताकि इसको देखकर हम बीमार नहीं हो, इस हवा से हम बीमार नहीं हो। और सा और मुद दो अरबी पैमाने हैं जिनके को तोलने के और नापने के काम में लिया जाता है, तो उसके अंदर बरकत अता फरमा, यानी जो हम यहाँ फसल उगाए, जो हमारे सामान हो उसके अंदर बरकत हो, ऐसी दुआ प्यारे नबी ने वहां पर की। इसके अलावा मस्जिद नबवी के फजाइल में है कि अल्लाह ताला फरमाता है, अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे और तुम्हारे यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां हाजिर होकर अल्लाह से मगफिरत तलब करे और रसूल भी उनके लिए इस्तगफार करे यानी उनकी सिफारिश करे, तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम करना वाला पाएंगे। इसलिए आपको वहां नबी करीम के बारगाह में हाजिर होकर आपको उनसे अपनी सिफारिश करवानी है। आपसे उनसे कहना है कि असलूका सफाहती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपसे सिफात यानी मैं आपसे मगफिरत की या सिफारिश की उम्मीद करता हूँ, सिफारिश करने की आपसे इल्तिजा करता हूँ। एक हदीस में और है कि नबी करीम ने फरमाया, जो मेरे कब्र की जियारत करे उस पर मेरी सफाहत वाजिब है। एक और हदीस है जिसमें नबी करीम ने फरमाया कि जिसने हज किया और मस्जिद नबवी में लगातार 40 नमाजें बा जमात अदा की उस पर मेरी सफाहत वाजिब है। जैसा मैं शुरू में कह रहा था, ये 40 नमाजें एक तरतीब में कंटिन्यूटी में होनी चाहिए और वो बा जमात होनी चाहिए, तभी ये सफाहत आपके ऊपर वाजिब होगी। मस्जिद नबवी, होटल से जब आप मस्जिद नबवी के लिए निकलेंगे तो कुछ चीजें ध्यान रखें। नंबर एक बात, आप मदीना के किस एरिया में हैं ये पता कर ले हुए, आपको वैसे भी पास में ही ठहराया जाएगा। बिल्डिंग से मदीना मस्जिद नबवी जाने का जो रास्ता है वो वहाँ के आदमी से पूछ ले हुए, वहाँ का कार्ड जो है होटल का वो आप अपने पास ले लें, ताकि आप जब कहीं भटक जाए तो उस कार्ड से किसी से पूछ के आप वहां तक पहुंच सके। तो आप रिसेप्शन से कार्ड ले ले, फोन नंबर वहां पर जो काम करते हैं हारिस जिनको कहते हैं काम करने वाले होटल के अंदर, उनसे आप उनका फोन नंबर ले ले हुए, ताकि आपको कोई दिक्कत आए तो आप उनसे पूछकर वहां तक पहुंच सके। अपना स्टील का कड़ा, पहचान पत्र, जो जो आपको हज कमेटी ने उपलब्ध कराए हैं दिए हैं, उन सबको आप यहीं से पहन लेंगे दिल्ली एयरपोर्ट से, और वहां जाए तो इनको उतारे नहीं, इनको पहन कर ही होटल से बाहर निकले। जरूरत के हिसाब से पैसे लेवे, सारे पैसे लेके नहीं जावे। अब मस्जिद नबवी का क्या नक्शा है और वहां की क्या स्थिति है, ये जो आपको दिख रहा है ये मस्जिद नबवी है। इसके इस साइड में किबला है और ये सब्ज गुम्बद है, बहुत छोटा सा आपको जो दिख रहा है वो सब्ज गुम्बद है। इसके इधर जो सामने इसके अपोजिट के अंदर दूसरी तरफ फहद गेट है जो इसका एंट्री गेट है। इसके अलावा ये जो खाली जगह दिख रही है ये जन्नतुल बकी है, यहाँ का कब्रिस्तान। और ये जो दो जगह दिख रही है ये औरतों के लिए खास है, यहाँ पे आप मक्का जाएंगे तो वहाँ औरत और आदमी साथ नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ औरतों के लिए जगह मसनू की गई है, अलग से जगह बनाई हुई है। इसी जगह में औरतें जाके नमाज पढ़ सकती है, आप दूसरी जगह नमाज नहीं पढ़ सकती। इसके अंदर दो जगह है, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो बकी की साइड वाली जो जगह है आप उसको प्रीफर करें, क्योंकि इस साइड में जो औरतें नमाज पढ़ेगी उनको हुजूर कौनैन के वहां जाकर सलाम अर्ज करने का मौका मिलेगा, जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन आप यदि दूसरी तरफ वाले हिस्से में जाते हैं तो वहां की औरतों को जन्नत की क्यारी तक जाने का मौका नहीं मिलेगा।
अब जन्नत की क्यारी क्या है? रियाजुल जन्ना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया कि मेरे घर और मिंबर के बीच की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, और मेरा मिंबर उसका एक झरना है, यानी फंवारा है। तो ये जगह बाकी मदीने की जगह से अलग है, मदीने मस्जिद नबवी की जगह से अलग है। बाकी जगह आप सबको लाल कारपेट मिलेगा, और इस जगह पे इस जो जन्नत की क्यारी है, जन्नत के बागों में से एक बाग है रियाजुल जन्ना, इसके अंदर जो कारपेट लगा हुआ है वो हरे रंग का होगा। ये आप हरे रंग का जब कारपेट देखें तो समझ जाएं कि ये जगह जन्नत की क्यारी है। तो रियाजुल जन्ना जिसकी बात कर रहे थे, जन्नत की क्यारी, वो सामने से कैसे दिखती है? वो इस तरीके से नजर आती है। आप देखिए यहाँ आदमी ये खड़े हुए हैं, ये जन्नत की क्यारी में आगे जाने के लिए खड़े हैं, ये पीछे बैठे हुए हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये खड़े इसलिए हैं कि ये आगे जन्नत की क्यारी में जाकर नमाज पढ़ सके। रियाजुल जन्ना जो जन्नत की क्यारी है, उसका यहाँ नक्शा दिखाया गया है। ये पहले नंबर पे जो है, ये है मिंबर रसूल। यहाँ से लेकर ये जो हुजूर का जो रोजा मुबारक है, वहां के बीच की सारी जगह रियाजुल जन्ना है। इसके अंदर पांच पांच की 3 लाइन के अंदर पांच पांच खंबे लगे हुए हैं, यानी टोटल 15 सतून इसके अंदर है। कुछ सतून का एक खास मकाम है, उनकी अपना एक इतिहास है, अपनी एक कहानी है, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है कि हम उन चीज़ों को बयान करें कि इसका क्या महत्व है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि रोजाए रसूल के अंदर इस तरीके से 3 जनों लेटे हुए हैं। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनसे थोड़ा सा नीचे खिसक कर अबू बकर, और उनसे थोड़ा नीचे अबू उमर फारूक के आजम। अब ये जो सतून है किस तरीके से दिखते हैं, क्या चीज कैसे दिखती है, वो इस तरीके से है। एक नंबर जो है, ये है मिंबर, वो इस तरीके से नजर आएगा आपको। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मेहराब नजर आएगा, जो इस तरीके से है। इससे थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो आपको सतून नजर आएंगे, इन सतून के ऊपर नाम लिखा हुआ है, ये 4 नंबर सतून है, सतून आयशा। इसके आगे आप देखेंगे कि ये 5, 7 और 8 नंबर सतून है। एक सतून हरस और सतून वकूर। ये इस तरीके से सतून है जिनके ऊपर कुछ नाम लिखा होगा ऊपर, इस तरह रोशन गोल्डन अक्षरों में। वो सतून खास है, इसके अलावा कोई सतून खास नहीं है। इसके अलावा एक सुप्पा का चबूतरा हुआ करता था, इस सुप्पा के चबूतरे को पहले पीछे खिसकाया गया और उसके बाद इसको हटा दिया गया। ये इसके अलावा एक चबूतरा और है जो बाबे जिब्राइल और बाबू निशा के बीच में है। बाबे जिब्राइल तो इसके बाबुल बकी के बिल्कुल पास का एक गेट है, बाबुल बकी से आदमी निकलते रहते हैं, उसके पास में एक बाबू जिब्राइल है, और उसका अगला गेट बाबू निशा। इन दोनों के बीच में चबूतरा जो है वो है, इसके दोनों के बीच में मिलता है। इसके अलावा ये बाबू चबूतरा है जो कुछ इस तरीके से है, एक डिट मस्जिद के सहन से थोड़ा सा ऊपर है। आप भी यहाँ पे भी नमाज पढ़ते मिलेंगे, लेकिन इस चबूतरे का ऐसा कोई महत्व नहीं है कि ये चबूतरा वैसे ही है, लेकिन फिर भी आप यहाँ 2 रकात नमाज पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे हम देखते हैं कि जो सुनहरी जालियां हैं वो किस तरीके से है और किस जगह हमें सलाम करना है। सुनहरी जालियां इस तरह से 3 खंडों में लगी हुई है, तीन यानी 4 सतून के बीच में 3 सुनहरी जालियां लगी हुई है, 3 अलग अलग टुकड़ों में। पहली 2 सतून के बीच में जो जाली है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं है। अगले जो 2 जालियां हैं, अगली जो जाली है उसके अंदर 3 छेद बने हुए हैं। इन छेद में पहला जो छेद है वो वहां से जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह की तरफ है, यानी वहां से आप उनको सलाम पेश करेंगे। उसके अगला जो छेद है वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह के बिल्कुल सामने है। उसके अगला जो छेद है वो उमर फारूक आजम के मुंह के बिल्कुल सामने है। इस तरीके से आप अंदर देखेंगे तो अंदर की तरफ इस तरीके से ये हुजूर अकदस लेटे हुए हैं, इनके पास इनके साथी जो हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फारूक आजम, ये दोनों इस तरीके से लेटे हुए हैं, और उनके मुंह के आगे इस तरीके से ये छेद बनाए हुए हैं कि आप इनको सलाम करेंगे, और इंशाअल्लाह और अल्लाह, हमारा ये अकीदा, हमारा ये ईमान है कि वो हमारे सलाम का जवाब वहां से देंगे। आपको इसकी फोटो देखेंगे तो इस तरीके से है, यहाँ पर इस तरीके से नाम लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके पास में लिखा हुआ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और इसके पास उमर फारूक आजम।
यहाँ पर इस तरीके से ये सतून, ये सुनहरी जालियां हैं। जब आप पहली जाली, पहले छेद के सामने इस जगह आए तो यहाँ हुजूर अकरम को सलाम पेश करें। भीड़ रहती है, आपको वहां रुकने नहीं देंगे। आप शुरू से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए और यहाँ आकर आप सलाम पेश करें, उनसे अपनी सिफाअत की सिफारिश करवाएं और यहाँ आप उनसे सिफारिश, अपने बारे में, अपने गुनाहों की माफ़ी की उनसे सिफारिश कराएं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो दूसरी जो गोला लगा हुआ है उस जगह आएंगे तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम करें। उनसे थोड़ा सा आगे आएंगे तो उमर फारूक आजम को सलाम करें। जज्बात में इतने नहीं आए कि आप केवल इतने जज्बात में आ गए कि हुजूर कौनैन को सलाम किया और आप आगे उनके यारे गार को या उनकी जो यहाँ कब्र के पास जो जिनके साथी लेटे हुए हैं उनको आप सलाम करना भूल जाएं, ऐसा नहीं हो। आप वो भी ध्यान रखें कि इन दोनों साथियों को भी आपको सलाम करना है। यहाँ हम देखेंगे कि आपको किस तरीके से सलाम पेश करना है। आप इसके लिए बाबू सलाम से दाखिल होंगे और बाबे बकी से बाहर निकलेंगे। सीधा, बिल्कुल सीधा रास्ता एक गली की तरह है जिससे आपको घुसना है और बाहर निकलना है। ये बाबू सलाम है। ये बाहर से देखेंगे तो इस तरीके से नजर आएगा जिसमें आदमी केवल घुसते हुए नजर आएंगे, निकलते हुए आदमी नजर नहीं आएंगे। इसके बाद जब आप बाबू सलाम से अंदर घुस जाएंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इस तरीके से नजर आएगा। सीधे हाथ पर एक दीवार होगी जिसपे कलमे लिखे हुए हैं और उल्टे हाथ की तरफ मस्जिद है, जो आगे की मस्जिद है, आपको ये नजर आएगी। इससे थोड़ा सा आगे चले हम तो मिंबर नजर आएगा। मिंबर आपको देखने में कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि ये आदमी है, जा रहे हैं उल्टे हाथ पे, ये मिंबर नजर आया। थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहीं से जन्नत की क्यारी चालू हो जाती है। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मेहराब नजर आएगा। यहाँ पर आपको सीधे और उल्टे हाथ दोनों साइड मेहराब नजर आएगा। आज के टाइम का जो मेहराब है वो आपके सीधे हाथ में होगा और उल्टे हाथ पर नबी करीम के समय का मेहराब है। इस मेहराब से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे बिल्कुल आपके रोजाए रसूल के पास में। जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़े तो पहला और दूसरे खंबे के बीच में जो जगह है वहां पर इस तरह से जाली नजर आएगी। आप दरूद पढ़ते रहें, सलाम पढ़ते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको रुकने नहीं देंगे, सीधे सीधे आपको आगे जाने देंगे। तो अब जैसे ही यहाँ से आप आगे बढ़े, दूसरा खंबा आपने पार किया और तीसरे खंबे के बीच में ये वो मेन जाली आ गई जहां आपको सलाम पेश करना है। यहाँ पर पहले जो छेद है जहां पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, यहाँ आपको सलाम पेश करना है। हुजूर अक़दस को सलाम पेश करना है। उसके आगे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम करना है और उसके आगे आपको सलाम करना है उमर फारूक आजम को। यहाँ से जब आगे आप चलेंगे तो बाबू बकी से बाहर निकल जाएंगे, जहां से आदमी बाहर निकलते रहते हैं। इस गेट से आप बाहर निकल जाएंगे, सामने आपको बकी नजर आएगा। ये सामने, तो अब आपको इधर देखें तो किस तरीके से क्या है, ये बाबू बकी का ये दरवाजा आपको दिख रहा है, इसके पीछे की तरफ जो है वो बकी है। अब यहाँ पर हम देखें इस नक्शे के अंदर कि किस तरीके से है, तो आप देखें कि ये हरा गुम्बद है, ये बकी गेट है जो इस बकी की तरफ खुल रहा है और इस तरफ में सलाम गेट है। ये मस्जिद नबवी है, ये किबला है, ये बकी है, बकी का एंट्रेंस ये है, ये उहद पहाड़ पीछे नजर आ रहा है, ये सलाम गेट है जिससे आप घुसते हैं और ये बकी गेट है जिससे आप बाहर निकलते हैं। ये दूसरे एंगल से फोटो है, आप यहाँ देखें तो ये जो गेट है हुजूर अक़दस का, ये रोजा मुबारक है, ये सलाम गेट है, ये इधर किबला है, ये बकी है, ये बाबे बकी है, ये बाबू सलाम है। यानी इधर से आप घुसेंगे उस तरफ से आप निकलेंगे। बकी कुछ इस तरीके से हमें नजर आता है, जहां पर कब्र हैं इस तरीके से बकी की फोटो नजर आती है। यहाँ पर जो कब्र होती है बगली कब्र होती है, इस तरीके से कब्र बनाई जाती है, जो मिट्टी निकलती है उससे ईंटें बना लेते हैं और बगल के अंदर एक खड्डा बनाते हैं। बाद में जो भी मैयत होती है उसको इसमें उतार कर उस खड्डे की तरफ आगे की कोह के अंदर डाल देते हैं और उन्हीं ईंटों से इसके आगे दीवार बना देते हैं। अब ये खड्डा रह गया, इस खड्डे के अंदर मिट्टी भर दी जाती है। इस तरीके से ऊपर के ऊपर पत्थर लगाने की जैसे अपने यहाँ लगाते हैं वैसी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप जब जाएं, अब हम मदीना की जियारतों के बारे में देखें कि कौन कौन सी जियारतें करनी चाहिए और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ये छोटे से शॉर्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इनके इतिहास में जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपको पूरी बात बताएं। ये जो बोलगिरी है, ये जो पॉइंट दिखाए हुए हैं, ये इसके पास की जियारतें हैं। ये मस्जिद नबवी है जहां आप जाएंगे सही, उसके पास में बकी है, ये वो है ही।
इससे 2.5 किलोमीटर दूर मस्जिद जुमा है और इससे 1 किलोमीटर कब्ल और आगे मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है, क्योंकि मक्की जिंदगी में या मक्के के समय में कोई मस्जिद तामीर नहीं करी गई, लेकिन हिजरत के बाद जब हुजूर हुजूर अकरम यहाँ आए तो वो मस्जिद कुबा यानी कुबा जो एक गांव हुआ करता था, एक कबीला जहाँ रहता था, वहां रुके। इस जगह पर इन्होंने कुछ समय तक क़याम किया। उस जगह के ऊपर बाद में वहां के अंसारियों ने कहा कि हम यहाँ एक मस्जिद की तामीर करना चाहते हैं, तो हुजूर अकरम ने वहां मस्जिद की तामीर के लिए पत्थर रखा और उसके पास में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सीधे हाथ पे पत्थर रखा, उसके पास में उमर फारूक आजम ने पत्थर रखा, उसके पास में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पत्थर रखा। इस तरीके से पत्थर रखकर यहाँ पर एक हद बनाई गई, मस्जिद की हद बनाई गई, जिसका बाद में यहाँ पर मस्जिद की तामीर की गई। यहां से जब हुजूर जुम्मे के दिन निकले तो रास्ते के अंदर मस्जिद जुम्मा की जगह पर यहां पर उन्होंने जुम्मा अदा किया। इस जगह पर उस समय मस्जिद नहीं थी, लेकिन बाद में इस जगह पर मस्जिद की तामीर की गई। उससे आगे निकलकर हुजूर मस्जिद नबवी की जगह आए, जहां पर बाद में मस्जिद नबवी बनाई गई। इससे आगे हम देखेंगे, एक तरफ आपको मस्जिद नबवी से एक पहाड़ नजर आता है दूर, वो पहाड़ है उहद का पहाड़। उहद के पहाड़ की अपनी बहुत बड़ी फजीलत है और कुरान में कई जगह इसका जिक्र आया है, उहद के पहाड़ का। और हुजूर अकरम ने कहा है कि हम उहद के पहाड़ से मोहब्बत करते हैं, उहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। तो ये जो चीज जगह है, यहाँ पर उहद की लड़ाई हुई है। ये जो एक छोटा पहाड़ दिखाया जा रहा है, इसके अलावा एक बड़ा पहाड़ है पीछे, उसके पास छोटा पहाड़ है। ये पहाड़ वो है जहाँ पर हुजूर अकरम ने अपने कुछ सहाबा को बिठाया था कि तुम यहाँ तीर लेके बैठे रहो और जब तक हम चाहे जंग जीते चाहे हारे, तुम्हें यहाँ से नहीं हटना है। लेकिन उहद की लड़ाई में क्या हुआ, ये अलग किस्सा है, और कैसे मुसलमानों के मुसलमान शहीद हुए वो अलग किस्सा है। लेकिन यहाँ एक कब्रिस्तान है जहाँ में शोहदाए कराम जो इस जंग के दौरान शहीद हुए थे वो यहाँ पर दफन हैं। यहाँ हुजूर के चाचा जो हैं जो शहीद हुए वो भी यहीं पर दफन हैं। इसके बाद एक मस्जिद भी बनाई हुई है और इस मस्जिद के अलावा यहाँ पर आपको मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़े। इन जो यहाँ सौदाए कराम है उनके लिए आप फातिहा पढ़े और उनके लिए दुआएं करें। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर मस्जिद नबवी से एक मस्जिद फतेह है। मस्जिद फतेह उस जगह है जहाँ खंदक की लड़ाई हुई थी। ये पहाड़ी के ऊपर है जहाँ पर हुजूर अकरम ने फतेह की दुआ की थी और अल्लाह ने उन्हें फतेह अता फरमाई। इसी के नीचे आपको एक बड़ी मस्जिद मिलेगी। ये बड़ी मस्जिद 7 मस्जिदों को तोड़ के बनाई हुई है, क्योंकि जब खंदक खोद रहे थे तो पूरे सहाबा कराम को 7 अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया था, 7 अलग अलग उनके ग्रुप बनाए गए थे। उन ग्रुप वालों ने अपनी अपनी नमाज अलग अलग समय पढ़ते थे, क्योंकि लड़ाई का टाइम था। तो वो अलग अलग जगह पर 7 मस्जिदें थी, उन सबको मिलाकर एक मस्जिद नीचे बनाई हुई है। इसके अलावा यहाँ थोड़ा आगे चलेंगे तो इससे एक मस्जिद किबलतैन है। मस्जिद किबलतैन वो मस्जिद है जहाँ पर किबला बदलने का हुक्म आया, जहाँ पर कुरान के अंदर जो सूरत है वो सूरत नाजिल हुई और नमाज की हालत में हुजूर ने अपना मुंह मक्का की तरफ फेर लिया और इस काबे को अपना काबा बना लिया, काबे को काबा बना लिया। ये उस तरफ मुंह फेरना है। इससे पहले जितनी मस्जिद थी यानी मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी, इन सब का मुंह पहले जो हुआ करता था वो हुआ करता था हमारे मस्जिद अक्सा की तरफ। इस तरफ हम इनका मुंह हुआ करता था। बाद में जब किबला बदलने का हुक्म आया तो फिर काबे की तरफ मुंह कर लिया और उसके बाद से आज तक हमारा किबला जो है वो काबा है। इससे अलावा इससे 9.5 किलोमीटर दूर ये है मीकात यानी अबियारे अली, जहां पर आप जाएंगे और यहां से ही आपको एहराम बांधना है। ये मीकात के ऊपर बनी हुई है, यहाँ पर आप एहराम बांधेंगे और इससे आगे जब मक्का जाएंगे तो इसी से आगे बढ़ेंगे। ये अबियारे अली है, जहां पर आप यदि इस दौरान जियारत नहीं करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जब आप मक्का जाएंगे तो रास्ते में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक मुसल्ले का एरिया कहलाता है, जन्नतुल बकी ये दिखाई हुई है, ये मुसल्ले का एरिया है, इसको मुसल्ला कहते हैं। इसमें कुछ मस्जिदें हैं खास, जैसे मस्जिद अली है, मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद गमामा है, मस्जिद उमर है। मस्जिद गमामा जहां बरसात की दुआ की गई थी, मस्जिद उमर है। इसके अलावा एक मस्जिद सजदा भी है जो सर्कुलर रोड के दूसरी पार में है।
इसके अलावा मस्जिद इजाबा है, जहां इजाबा का मतलब होता है कबूल करना, तो ये मस्जिद इजाबा है। यहाँ भी आप जाएं, 2 रकात नमाज पढ़े। ये जो जगह है सारी आपके इसके आसपास मिलेगी, यहाँ आप पैदल जाके कर सकते हैं। और इससे पहले की जो जियारतें मैंने बताई वो सारी आपको किसी टैक्सी वाले के साथ या बस वाले के साथ आपको करनी होगी। जियारत करने में ध्यान रखें कि जियारत करने फजर के बाद जाना है और जोहर से पहले वापस आ जाना है, क्योंकि आपको 40 नमाजें जो करनी है वो मस्जिद नबवी में पूरी करनी है। तो मस्जिद नबवी का जैसे मैं बता रहा था, कूबा जो मस्जिद है, पहली मस्जिद है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। हुजूर अकरम हर शनिवार के दिन इस मस्जिद में जाया करते थे और 2 रकात नमाज पढ़ते थे। और उन्होंने ऐसा फरमाया कि यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। ये जो हदीस है ये आपको मस्जिद कुबा में लिखी हुई मिलेगी दीवार के ऊपर। मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज अदा करें। जो भी जिस भी मस्जिद में जाएं आप, वहाँ 2 रकात नमाज पढ़नी है। ये नमाज तहतुल मस्जिद हो सकती है, या आप फजर के बाद निकले हैं तो तहतुल वजू भी पढ़ सकते हैं, या इशराक की नमाज भी पढ़ सकते हैं। यानी आप गीले हाथ और वजू बना के आप बिना पहुंचे यदि आके नमाज पढ़ें तो तहतुल वजू हो जाएगी। और इशराक का समय है तो इशराक की नमाज भी पढ़ सकते हैं। यानी आपको जिस भी मस्जिद में जाए वहां आपको 2 रकात नमाज अदा करनी है। वो तहतुल मस्जिद के रूप में कर सकते हैं, तहतुल वजू के रूप में कर सकते हैं, या इशराक के रूप में कर सकते हैं। यानी इस तरीके से आप वहां नमाज पढ़े और नमाज पढ़कर दुआ करें। और यहाँ से अब आपने जब 40 नमाजें पढ़ ली, आपके 8 दिन मुकम्मल हो गए, उसके बाद या उसके पहले लास्ट दिन से पहले 12 से 24 घंटे पहले आपके होटल के अंदर एक सूचना चिपका दी जाएगी। सूचना ये हो गई कि आप आपका सामान जो है वो हज कमेटी के नुमाइंदों को जमा करा दें, और आपके मदीना जाने मक्का जाने की तारीख ये है, इतनी बजे आपकी बस लगेगी। आप लोगों को 12 से 24 घंटे पहले आपका जो सामान है ये सामान ट्रक वालों को, हज कमेटी के आदमियों को जमा कराना होगा। ये सामान ट्रक द्वारा यानी कार्गो ट्रक द्वारा आपके मक्का के होटल तक पहुंचा दिया जाएगा। 6 घंटे पहले आपके होटल के ऊपर बसें लगा दी जाएगी। जो बसें होंगी उस बस के अंदर आपको बैठ के जाना है। आपके पास सिर्फ यहाँ आपका हैंड बैग होगा, वही हैंड बैग जैसा हैंड बैग आपके पास जब आप दिल्ली से आए तब था। तब आपके उसमें 2 जोड़ी कपड़े थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, हैंड बैग के अंदर 1 जोड़ी कपड़ा रखना। इसके अलावा एहराम रखना है। एहराम होती है 2 चद्दर, एक नीचे की तहमत, एक ऊपर की चद्दर। लेकिन आपको यहाँ 3 चादर लेनी है कि एक चादर गंदी हो जाए या कुछ हो जाए तो हम दूसरी चादर को उससे रिप्लेस कर सकें। इसके अलावा आपको जो रकम मिली हुई है वो रकम आपको साथ रखनी है। रस्ते के अंदर आपको जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट आपको वापस लौटा देंगे। इस पासपोर्ट को चेक कर लेना है कि ये मेरा ही है, उसके बाद उसको संभाल कर हैंड बैग में रख लेना है। ये ध्यान देने की बात है क्योंकि अब आप जा रहे हैं मदीना से मक्का, और मदीना जो है वो मीकात से बाहर है। तो अब आप मक्का जब जाएंगे तो आपके ऊपर उम्रा करना फर्ज हो गया। और आप जब मक्का के मीकात को पार करेंगे तो आपको मीकात से पहले पहले एहराम बांधना है, और उस एहराम की हालत में ही आपको मीकात के अंदर दाखिल होना है। मीकात जो है मदीना के बाहर, जैसा मैंने आपको जियारत में बताया कि एक जुल हुलैफा नाम की एक मस्जिद है जो इस मदीना वालों के लिए मीकात है। ये जो मस्जिद ये 9.5 किलोमीटर दूर है मदीना से। और इसमें ये इस तरह की मस्जिद है, चारों तरफ इसमें वजू और इस्तेंजे की जगह, बीच के अंदर मस्जिद है। इसके अलावा इसके बाहर की तरफ पार्किंग है। वजू और इस्तेंजे के साथ यहाँ नहाने की भी व्यवस्था है, यदि कोई आदमी नहा के नहीं आया, गुस्ल करना चाहे तो गुस्ल कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पर वजू और इस्तेंजा खाना भी है। यहाँ पर एहराम बांधने की सहूलतें भी है, आप यहीं से एहराम बांधेंगे। यहाँ पर आपको ये एहतियात रखना है कि सभी बसें एक जैसी होती है, तो आपकी बस आप खो नहीं जाए, आप किसी दूसरी बस में नहीं बैठ जाए तो आपकी बस पे कोई निशानी बना ले, ड्राइवर के नंबर ले ले, या फिर आपके जो उस बस है उसके आगे से आप फोटो खींच लें, ताकि उसके जो नंबर है वो फोटो के अंदर आ जाए और फिर आप उसको पहचानने में दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा यहाँ जब आप एहराम बांधेंगे तो आपको एहराम के बाद 2 रकात नमाज इस मस्जिद में अदा करनी है, उम्रे की नियत करनी है। उम्रे की नियत जब आप कर लेंगे तो आपके ऊपर एहराम की पाबंदियां लागू हो जाएगी। अब आप आगे चलेंगे, 6 7 8 घंटे का सफर है। इस दौरान यदि नमाज का वक्त आता है तो बस वाला जो ड्राइवर है वो रास्ते में मिडवे होगा, नमाज के वक्त पे मिडवे पे रोकेगा। वहां पर मस्जिद होती है, आप वहां पर नमाज अदा करेंगे।
नमाज जो है जैसा मैंने बताया कि आप जब से घर से निकले वहां जब तक मक्का नहीं पहुंचेंगे आप जितनी नमाजें पढ़ेंगे अकेले में वो कसर पढ़ेंगे। यानी आपको नमाज आधी करके पढ़नी है लेकिन सुन्नतें और नवाफिल पूरी पढ़नी है। इसके आगे का जो बयान है उम्रे के बारे में और एहराम के बारे में वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।